नमस्कार छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुनील सर एजुकेशन चैनल में। इस चैनल पर आपको जो है शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ कम ही समय में आपको प्रोवाइड कराई दी जाती हैं। तो एक बहुत ही आज इम्पोर्टेंट टॉपिक एक लेके आए हैं, वो है संस्कृत विषय से संबंधित विभक्ति। ये कक्षा 3 से लगा करके 12 तक पूछी जाती है। कई तरीके से लोग क्या होता है कि इसको रटना पड़ता है कि आप इसको लाइन बाय लाइन रटिए, लेकिन हम आपको आज एक ऐसा तरीका बताएंगे कि अगर आप 2 मिनट के लिए भी हमारे चैनल पर रुक गए तो ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो आपने आज तक सोची नहीं होगी। आपके भेजे में इस तरीके से बैठ जाएगा कि जैसे आप कभी भूल नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर एक शब्द ले लेते हैं राम, ठीक है। आप पहले जानेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका कि इसका सूत्र क्या रहेगा। तो पहला ध्यान रखें, सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल वीडियो स्किप ना करें। अव्वा, दूसरा है मोआन, तीसरा है एन अभ्या में, ठीक है। चौथा है आयाभ्याम एभ्या, आयाभ्याम एभ्या। इसको चलो ऐसे रहने देते हैं, इसको कट कर देते हैं। पांचवा है आता भ्याम एभ्या अस्यो आनाम। छठा है अस्यो आनाम। सातवां है आयो एस, और उसके बाद आठवां है, ध्यान रखेंगे, हो। ये इस तरीके से ये रखना है। तो ध्यान रखेंगे, एक बार इसको पढ़ना कैसा है, पढ़ना है औवा मवान एराभ्या में, आयाभ्या में भ्या, अताभ्या में भ्या, अस्योआना आयोइस हो। 3-4 बार इस तरीके से आप पढ़ेंगे। आप पढ़ने के बाद में जो है आप याद हो जाएगा। और ध्यान रखना कि इसको लिख करके भी देखें बिना देखे, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में आप बैठे हुए होंगे तब आपको ये बिना देखे, आपके पास तो होगा कुछ नहीं, आपको फार्मूला याद होगा, तो उससे पहले क्या है, इसका याद होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि इसमें कैसे लिखा हुआ है वो, और तीसरी चीज है इसका यूज। तो अब हम क्या करते हैं कि राम शब्द यहाँ पे लिखा, हम भी क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं प्रथमा, ठीक है। प्रथमा के बाद लिखना क्या है, प्रथमा के बाद यहाँ पे लिखना प्रारंभ कर देंगे। इसके चेंज कर ले कि ध्यान रखना है, ये इतना 1 नंबर अगर दिखाई ना दे रहा तो जूम कर लें, और ये 3 नंबर, बस इतना रखना है। तो अब क्या है, यहाँ पे कुछ करना कुछ नहीं, राम लिखा है, राम लिखना है। पहले क्या है, बिंदी लगी है तो 2 बिंदी लगा देंगे। फिर दूसरे में क्या लिखना है, इस तरीके से ये लिखा है, कुछ नहीं करना है। दूसरे नंबर क्या है, पाई लगी हुई है इस तरीके से, और फिर तीसरे में इस तरीके से राम लिखना है। और फिर क्या है, बड़ा है तो बड़ा का मतलब डंडा बन जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, रामा हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय, ठीक। फिर क्या करना है, आपको राम लिखना है। ये अब इसमें देखिए 1 नंबर माँ में, दूसरे में ये 2 नंबर, और तीसरे में यहाँ तक ये 3 नंबर। अगर ये यूज है, ये ध्यान रखना, ठीक। तो राम लिखा, और पहले में क्या है, माँ पर है, ठीक, यहाँ ये करना है, ठीक है। फिर क्या है, ओ है, तो यहाँ पे ये रामो कर दिया। तीसरा ये वाला आन लिखा है, देखिए ध्यान रखें, राम लिखा है, इसमें आन प्लस कर देंगे तो क्या होगा, डंडा, और ये आन यहाँ पे इस तरीके से जुड़ जाएगा। अगले वीडियो में हम इसको पूरी तरीके से बता देंगे आपको कि इसका यूज क्या है पूरी तरीके से। अगर आपको ना समझ में आए, फिलहाल समझ में तो यही आ जाएगा। फिर लिखेंगे तृतीय, इसमें फिर क्या करना है, राम ही लिखना है, ठीक है। और राम के बाद ये ध्यान रखना है, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, और बिंदी और ये पाई, ये 3 नंबर, ठीक। तो ध्यान देंगे, रामे हो जाएगा, एक ये लगा है, यानी राम में ये जोड़ेंगे तो रामे हो जाएगा। अनाभ्या में, ठीक। तो यहाँ पे राम लिखा है, ठीक है।
ठीक, ये हो गया। ठीक, रामाभ्याम हो जाएगा। और फिर ध्यान देंगे यहाँ पे ये राम बाई डबल है और क्या है, बिंदी, बाकी कुछ है नहीं। चतुर्थ की बात करते हैं। चतुर्थ विभक्ति कैसे आप सॉल्व करेंगे? चतुर्थ विभक्ति सॉल्व करने के लिए है आय। देखो ये आय 1 नंबर, आभ्याम 2 नंबर और तीसरा एभ्याम। तो ठीक है, यहाँ पे आय जोड़ेंगे तो रामाय हो जाएगा। और फिर क्या हो गया, आयाभ्याम, तो यह जाएगा इसमें रामाभ्याम। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, एभ्य लिखा है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम में भ्या। ये इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद जब पंचम की बात करते हैं, यानी पंचम विभक्ति की बात करते हैं, तो पंचम में क्या है, इसी के तरीके से रखेंगे 1 2 और ये 3, ये 3 नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये राम में आत जोड़ेंगे। देखो राम प्लस आत तो क्या हो जाएगा, ठीक, रामात हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामात हो जाएगा। और ये आभ्याम, तो रामाभ्याम, ये इस तरीके से हो जाएगा। और तीसरा है एभ्या, तो उसी की तरह इसी की तरह सेम हो जाएगा। एभ्या में इसमें ये वाली चीज हम जोड़ देंगे या रामेभ्या हो जाएगा। इसके बाद है षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत क्या आएगा, क्या है, 1 नंबर, और ये पाई है 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो क्या हो जाएगा, राम में अस्य जोड़ेंगे, यानी अस्य जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, रामस्य हो जाएगा। छोटा लिखेंगे नहीं। ठीक है, फिर क्या है, फिर राम लिखा है, और राम लिखाने के बाद में क्या है, ये पाई है और ये बिंदी है, तो पाई में जोड़ा, बिंदी जोड़ दी, बात खत्म। और क्या है, आनाम है, तो क्या होगा, राम में आनाम जोड़ेंगे तो डंडा हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ाई की मात्रा लग जाएगी और रामानाम यहाँ पे हो जाएगा। बात करते हैं सप्तमी विभक्ति की। सप्तमी में क्या है, आयो है। ठीक है, यानी आयो और एस, ए आयो एस। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, देखेंगे कि 1 नंबर इसमें, 2 नंबर इसमें और 3 नंबर इसमें, यानी रामे। ठीक है, और फिर यहाँ पे राम यो होगा, राम यो, यानी क्या है, इसमें बाई और ये दोनों जोड़ देंगे, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, रामेश हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है, याद है इसमें संबोधन होता है, जो किसी को संबोधन करके बात की जाती है। ठीक है, तो इस संबोधन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये राम लिखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, हम फिर क्या हो जाएगा, रामो हो जाएगा, रामा हो जाएगा। और उसके बाद सबके पहले संबोधन है तो हे जोड़ देंगे, इसमें भी हे जोड़ देंगे, इसमें भी है जोड़ देंगे, इस तरीके से लगा करके। तो ध्यान रखना, गर्मी बहुत है, हमने एक ही वीडियो में पूरा जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे पर जहाँ तक पता होगा, अगर आपके समझ में नहीं आता है तो हम फिर इसका बनाएंगे और पहले सूत्र बताएंगे और फिर ये बताएंगे। ठीक है, अब परीक्षा में पूछा किस तरीके से जाता है कि राम शब्द की, ठीक है, या राम शब्द का चतुर्थ विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, तो आप सीधे तरीके से इस तरीके से चौथा ये फार्मूला आ जाएगा। और प्रथम पूछ रहा है तो आयाभ्याम एभ्या हो जाएगा, आय एभ्याम एभ्या हो जाएगा, यानी चतुर्थ विभक्ति का ये शब्द यहाँ पर हो जाएगा। इसी तरीके से पूछा जाता है कि राम शब्द का पंचमी विभक्ति का द्विवचन क्या होगा, तो रामाभ्याम होगा। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आता है। हम आशा करते हैं कि हम इसी तरीके से दूसरा एक दे रहे हैं, बालक शब्द रूप है। उस बालक शब्द रूप की जो है इस तरीके से आप बना करके लिखाओ। ये SW है, ये हमारे जो है, इसी के नीचे कमेंट कर दीजिए, आप हमें पता चल जाएगा और हम चेक करके आपको बता देंगे। वरना ये हमारा एक मोबाइल नंबर ये भी है 80 52 10 33 57। कोई भी डाउट हो हिंदी से संबंधित आप हमसे
पूछ सकते हैं, आपको तुरंत जो जानकारी दी जाएगी, यानी जो भी हम पढ़ाएंगे उसके संतुष्टि पूर्वक आपको हम जानकारी देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।